हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करना। फुल पटियाला सलवार किस तरह से बनाते हैं उसकी फुल डिटेल के साथ आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने करीब 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया है और इसी कपड़े पे करेंगे कटिंग। तो कपड़े को हम पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ से ये देखिए 2 मीटर हो गए, डबल में है, और यहाँ से देखिए 10 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो ये 2.5 मीटर हमारा फैब्रिक है और यहाँ से इसकी अर्ज लेंथ भी 44 इंच की है। और यहाँ से कपड़े को पहले हम डबल फोल्ड है, यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेते हैं। यहाँ से कपड़े को सीधा किया, सबसे पहले हम यहाँ से बेल्ट के लिए कपड़ा निकालेंगे। 8 इंच पे एक मार्क करेंगे इस तरह से। अगर आप इसमें नेफ़ा बनाएंगे तो नेफ़ा के लिए आप 2 इंच मार्जिन ले लीजिएगा और इस तरह से हमें इसी निशान के ऊपर से ही कटिंग कर लेनी है। ये देखिए कपड़े को कट कर लिया और बेल्ट हमारी डबल में है। डबल में हम 24 इंच तैयार रखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा फैब्रिक कम पड़ रहा है, तो जब हम मार्जिन लेंगे, मार्जिन के लिए हमारे लिए कपड़ा नहीं बचा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें एक जॉइंट लगाएंगे। फिर ये जो 24 इंच की हमारी जो बेल्ट तैयार होके आएगी, इस कपड़े को हम एक तरफ कर देते हैं और कपड़े को लंबाई में 2 फोल्ड में अच्छे से सेट कर लेंगे। कपड़े को इस तरह से, ये देखिए काफ़ी बड़ा कपड़ा है, तो यहाँ से खुली साइड है और यहाँ से देखिए बंद साइड है। यहाँ से कपड़े को बिल्कुल सीधा कर लेंगे इस तरह से। जो भी टेढ़ा फैब्रिक है, एक निशान यहाँ से लगाएंगे 1/2 इंच का, और जो तैयार बेल्ट है वो हमारी 6 इंच की आएगी। यहाँ पे 6 इंच इस तरह से निकाल के लेंथ का नाप लेंगे। तो जैसे कि इसकी लेंथ है 38 इंच की। अब इसी हिसाब से आप किसी भी साइज़ की सलवार कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 38 लिया है, आप यहाँ पे 37 भी ले सकते हैं, 36 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने निशान लगाया और इसमें 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 33 इंच। 33 इंच का निशान हम यहाँ पर भी लगा लेते हैं इस तरह से, और दूसरा निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। इस लाइन को बिल्कुल सीधा ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब हम पार्ट की चौड़ाई ले लेते हैं। पार्ट की चौड़ाई यहाँ पे हम 15 इंच पे ले लेते हैं। एक निशान हम यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाएंगे। इसको इस तरह से एक बॉक्स की तरह बनाएंगे और इसी निशान के ऊपर से हमारी कली स्टार्ट होगी, उसका हम निशान लगा लेते हैं। कली और पार्ट दोनों ही हम बराबर ही रखेंगे। इस तरह से निशान लगा लिए और यहाँ से हम आसन का नाप ले लेते हैं। तो जैसे कि इसकी हिप साइज़ है 40 की, 40 का चौथाई भाग करेंगे, 10 आएगा निकल के। 10 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। बिल्कुल यहाँ से हम सीधा कर लेते हैं। इस तरह से सीधा कर लिए कपड़े को। सबसे पहले हम पार्ट की कटिंग करेंगे और इस कपड़े में हम कलियों की कटिंग करेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। तो पहले हम यहाँ से निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, ये तो हमारा निशान हो गया कली का। यहाँ से ये देखिए इस तरह से, इस पे तो हमारी कली आएगी। अब मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ से हम यहाँ से और यहाँ तक, ये हो गया हमारा आसन का नाप। यहाँ से थोड़ा सा हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है 10 इंच में, तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से निशान लगा लिए। इस कपड़े को हम कट कर देंगे। तो यहाँ से कितना एक्स्ट्रा है, 1 इंच हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है, तो इस कपड़े को हम कट करके निकाल देंगे। अगर आपका भी इसी तरह से हो तो आप भी कट करके निकाल दीजिएगा। तो बाद में ही निकालिएगा, पहले मत निकालिएगा, पहले कलियों का हिसाब देख लीजिएगा। अब हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से उठाएंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे इस निशान के ऊपर। इस तरह से हमें पार्ट निकल आएंगे। इसको इस तरह से बिल्कुल बराबर सेट कर लेना है। ये देखिए निशान लगा लिए हैं और दूसरा निशान हम कली का यहाँ पे लगाएंगे 10 इंच पे। यहाँ पे निशान लगा लेते हैं कुछ इस तरह से काफ़ी, और यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच लेने के बाद में हम ये निशान हम उस निशान से मिलाएंगे, उस कोना पर ले जाएंगे। इस तरह से दोनों कोनों को इस तरह से मिला लेना है और इस तरह से हमें निशान लगा लेने हैं। तो ये 2 कलियां हमारी हो गई, 2 कलियां ये निकल के आएंगी और 2 कलियां ये, और ये हो गया हमारे पार्ट। इसको पार्ट भी बोलते हैं, कुंदे भी बोलते हैं। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसमें से हम पोंचे निकालेंगे। बस इस तरह से आप कटिंग करेंगे तो आपकी बहुत ही ईजी तरीके से आप पटियाला सलवार बना के तैयार कर सकती हैं। अब हम यहाँ से पार्ट को भी अलग कर लेते हैं कट करके, और यहाँ से इस कपड़े को भी कट कर देंगे और यहाँ से जो पट्टी है बस उसको भी हम कट करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से निकाल देना है। यहाँ से भी कलियों को बीच से कट कर लेते हैं। कट कर लिए
और इस कली को इस तरह से उठाएंगे और इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। बिल्कुल बराबर ही, सभी तरफ से बराबर ही हमें कलियों को कर लेना है, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हमें थोड़ा सा कटिंग कर लेनी है ताकि हमारी चारों कलियाँ बिल्कुल बराबर बराबर हो सकें। अब हम इस पार्ट को इस तरह से रखेंगे, सेट कर लेते हैं इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, एक निशान लगाएंगे यहाँ पर। क्यों लगाएंगे? क्योंकि एक हमारी जो सलवार है वो पोंचे की तरफ बिल्कुल भी नहीं गिरे, स्ट्रेट रहे, इसलिए हमें 1 इंच यहाँ पे निशान लगा के तिरछे में लाइन को ड्रॉ करेंगे। क्योंकि सलवार जब पोंचे की तरफ गिरती है तो वो अच्छी नहीं लगती है, स्ट्रेट रहे तो वही सही लगती है। और इस तरह से आप सलवार की कटिंग करेंगे तो आपकी सलवार पूरी तरह से स्ट्रेट रहेगी और पोंचे की तरफ नहीं गिरेगी। और इसमें लेंथ में भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से हमारी लेंथ नहीं, यहाँ से हमारी लेंथ स्टार्ट होगी इस तरह से, और पीछे की तरफ से भी नहीं उठेगी। अब हम यहाँ से पोंचे का नाप ले लेते हैं। तो पोंचा यहाँ पर हमारा 6 इंच का है, 6 इंच पे निशान लगाएंगे और 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए। अब हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा लिया है इस तरह से इसकी फिटिंग करेंगे। ये देखिए, इस निशान को इस तरह से लेके जाएंगे, ये इस तरह से, और इस तरह से हमारी इसमें फिटिंग आएगी। तो ये देखिए, यहाँ पे छोटा सा नोच लगाएंगे, एक 20 सेंटर का नोच हम यहाँ से लगा लेते हैं। तो चलते हैं मशीन पर। तो ये देखिए, यहाँ से हमने जो कली और पार्ट दोनों को अच्छे से सेट कर लिया है, दोनों पे सिलाई लगा ली है, कलियाँ और पार्ट को दोनों को जॉइंट कर लिया है। और यहाँ से हमारा आसन है, आसन को भी हमने जॉइंट कर लिया। ये देखिए, दोनों आसन को इस तरह से हमें जॉइंट कर लेना है। अगर आपको म्यानी पसंद हो तो म्यानी को लगा सकती हैं, मैंने म्यानी नहीं लगाई है। इस तरह से आप दोनों ही सिलाई लगा लीजिएगा। और दूसरा पार्ट भी हमने इस तरह से तैयार किया है, पार्ट और कलियों को दोनों को जॉइंट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक पार्ट को उठाएंगे, एक पार्ट को हम पीछे कर देंगे इस तरह से, और एक पार्ट में लगा लेते हैं निशान। तो मैं इसमें सबसे पहले मैं 2-2 इंच के निशान लगाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फूलापन होने लगता है, वो सही नहीं लगता है। तो इसलिए मैं छोटे छोटे प्लेट डालूंगी, फिर उसके बाद में हम 3-3 इंच की प्लेट डालेंगे। अगर आपका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा है तो आप 3.5 इंच की भी प्लेट डाल सकती हैं पटियाला सलवार में। तो यहाँ से हम 3-3 इंच के इस तरह से निशान लगा लेंगे। और ये देखिए, हमारा 20 सेंटर का एक कट्स आ गया है, तो इसका हमें प्लेट डालनी ज़रूरी होती है। इसी निशान से हम 3 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे और इसमें मैं करीब 15 प्लेटें डालूंगी। इस तरह से निशान लगा लिए, इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी निशान लगा लिए हैं। और यहाँ से हम प्लेट भरेंगे, इस तरह से प्लेट को उठाना है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखते चले जाना है, एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए, और मेरी जो एक कली है वो 33 इंच की आई है निकल के। फिर भी हमारा ये बहुत ही सुंदर इसका लुक आएगा निकल के। और आप इस तरह से ट्राई ज़रूर कीजिएगा सलवार बनाने का। तो बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको प्लेट भरना बताऊंगी कि किस तरह से हमें प्लेट भरनी है। जो लोग बिगिनर होते हैं उन्हें प्लेटों का अंदाज़ा नहीं होता है कि किस तरह से हमें प्लेटें डालनी हैं और कितनी प्लेटें भरनी हैं। तो आप इस वीडियो को देख के बड़े ही आसानी से प्लेटें भर पाएंगी एक ही बार में। तो यहाँ से हम इस तरह से प्लेटें सारी डाल लेते हैं। और ये मैं प्लेटें जो है 8.5 इंच तक ही भरूंगी। यहाँ से इस तरह से उठाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आप चेक कर लेंगे। तो यहाँ से जो हमारा पीछे वाला आसन है, यहाँ से हम 6 इंच माइनस करेंगे प्लेट डालने के लिए। और 24 इंच की जो हमारी बेल्ट है, तो 24 इंच इस निशान के ऊपर रखेंगे और चेक करेंगे 24 इंच ही कपड़ा हमें एक तरफ चाहिए। तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं कितना आया हमारा फैब्रिक। तो आप देख सकते हैं ये इतना 1.5 इंच फैब्रिक हमारा कम है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी लास्ट वाली प्लेट है इसको हम खोल देंगे। खोलने के बाद में जो 1.5 इंच हमारा कपड़ा कम पड़ा था उसको हम कवर करेंगे। फिर से हम चेक करेंगे यहाँ से। आपके साथ भी अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके साथ भी इसी तरह से होगा। तो आप देख सकते हैं, फिर से आपको चेक कर लेना है। जहाँ पर भी आपका 24 इंच आएगा ना, तो यहाँ से फिर से चेक करेंगे कितना हमारा एक्स्ट्रा हो गया कपड़ा। तो ये देखिए इतना हमारा एक्स्ट्रा है। यहाँ पे मैं एक निशान लगाती हूँ और चेक करती हूँ कितना फैब्रिक है। 1.25 इंच ये हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो 1.25 इंच का हम निशान लगाएंगे। पहले हम 1/2 इंच का और फिर उसके बाद में 1.25 इंच का निशान लगाएंगे।
तो लास्ट वाली प्लेट जो है वो हमारी 1.25 इंच की आएगी। अगर आप बड़ी प्लेट डालना चाहते हैं तो अब पहले वाली प्लेट को खोल के इसको उसमें कवर कर सकते हैं। अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेते हैं और ये जो निशान लगाया था पीछे वाली प्लेट का, तो इस तरह से हम बराबर सेट करेंगे। दूसरे पार्ट में भी हम सेम इसी तरह से निशान लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से निशान लगा लेना है। इस तरह से हमें दूसरी तरफ के पार्ट के निशान हमें मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारी प्लेटें समाप्त हुई हैं, यहाँ पे हमने निशान लगा लिए दूसरी तरफ और इसी निशान से ही हमें प्लेटें स्टार्ट करनी हैं। तो यहाँ से मैंने निशान लगा लिए थे, मेरे निशान थोड़े से पीछे रह गए थे। तो इस तरह से हमें इसके ऊपर प्लेट को इस तरह से डालना है, अच्छे से सेट करेंगे और प्लेट को बनाएंगे। और यहाँ से जो निशान लगाया बस इस तरह से हमें प्लेट को उठाना है और अच्छे से सेट करते चले जाना है। यहाँ से प्लेट को उठाएंगे, बूट को ऊपर करेंगे, सुई को भी ऊपर करके अच्छे से कपड़े को अंदर करेंगे और सिलाई चलाएंगे। इस तरह से सिलाई को चलाते रहना है। सारी प्लेटें हमारी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर ही आनी चाहिए, तभी आपकी पटियाला सलवार का लुक बहुत ही सुंदर आएगा निकल के। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें जी, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो यहाँ से ये देखिए प्लेट, लास्ट प्लेट भी हम डाल देते हैं। यहाँ से धागे को कट करेंगे। तो प्लेटें हमारी दोनों ही पड़ चुकी हैं। प्लेटों का डायरेक्शन हमने आमने सामने इस तरह से रखा है। ये देखिए दोनों ही आमने सामने हैं। अब हम इसमें इस तरह से चेक कर लेते हैं। प्लेटें हमारी दोनों ही बराबर ही आनी चाहिए। ये देखिए दोनों ही बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे, जो पीछे वाला जो निशान लगाया था बस इसमें हम प्लेट डाल लेते हैं। यहाँ से ये निशान है, इस तरह से लेंगे और यहाँ पे एक चौड़ी सी प्लेट डालेंगे। अगर आप पीछे की साइड में चौड़ी सी प्लेट नहीं डालेंगे तो आपकी सलवार बहुत ही ज़्यादा फटने लगेगी, बैठने उठने में ज़्यादा दिक्कत आएगी और जल्दी भी फट जाएगी। कितना भी घेर हो तब भी सलवार फट जाती है अगर हम प्लेटें नहीं डालने हैं पीछे की साइड में। तो ये देखिए इस तरह से हमारी प्लेटें सारी बन चुकी हैं। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो ये देखिए बेल्ट में मैंने एक छोटा सा जॉइंट लगाया है इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से बीच सेंटर का एक नोच लगाएंगे इस तरह से इसमें, और इसको पलट के उल्टा करेंगे और इसको अच्छे से पहना देंगे। पहले हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। यहाँ से बिल्कुल बराबर ही हमें रखनी है। ये देखिए इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा करके चेक कर लेना है। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल ही बराबर है, बिल्कुल 1 पॉइंट ही हमारा है, वो हम जब सिलाई लगाएंगे तो बराबर ही हो जाएगा। तो इस तरह से इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेंगे। इस तरह से सेट कर लेना है और बीच सेंटर का निशान हमारा ये आया और इसका बीच सेंटर का निशान ये आ गया। दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और पीछे वाला जो बेल्ट का निशान था कुटके का, इस तरह से इसको मिलाएंगे और यहाँ से कपड़े को सेट कर लेंगे। इस तरह से सेट करेंगे और चारों तरफ से सिलाई को चलाएंगे। इस तरह से सिलाई को चला लेना है। तो मैंने सिलाई को लगा लिया है और इसको पलट के सीधा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे इलास्टिक लगाएंगे, आप नाड़ा भी डाल सकते हैं। मैं इसमें इलास्टिक लगाने वाली हूँ। तो इलास्टिक मैंने कमर के हिसाब से लिए है। तो कमर हमारी 34 की है और इसमें मैंने 3 इंच माइनस करके लिया है इलास्टिक को, और यहाँ से इस तरह से लॉक कर लेंगे। यहाँ से इलास्टिक को लॉक करेंगे। ये कस्टमर का कहना है, वैसे तो इसमें नाड़ा ही सही लगता, तो कस्टमर के हिसाब से ही मैं इसमें इलास्टिक डाल देती हूँ। अब हम यहाँ से कपड़े के ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे और आपको याद रहना चाहिए कि आपकी जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़नी चाहिए, नीचे आएगी। और इलास्टिक के अगर ऊपर चली गई तो आपकी जो खिंचाव है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, इलास्टिक खिंचेगी नहीं और सेट भी नहीं हो पाएगी। इस तरह से हमें दोनों तरफ से इलास्टिक को खींच के एक ऊपर की सिलाई लगा ली है हमने। और ये देखिए हमने पोंचे बना के रेडी कर लिए हैं। इसको मैंने करीब 4 इंच चौड़े मैंने इसमें पोंचा लगाया है और सिंपल से इसमें डिज़ाइन डाल दिया है। तो दोनों पोंचे हमने तैयार कर लिए हैं। अगर मैं पोंचे की वीडियो दिखाती तो आप बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती।
अब हम इस तरह से कलियों को इस तरह से सेट कर लेते हैं पोंचे की तरफ से, और यहाँ से पोंचे का नाप लेंगे। तो 6 इंच का हमारा पोंचा है, 6 इंच पे निशान लगाएंगे। दूसरा निशान हम 8 इंच पे लगाएंगे। तिरछे में इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, अच्छे से सेट कर लेते हैं और यहाँ से तिरछे में लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरह से। यहाँ से इस तरह से लेके जाएंगे तिरछे में और इस तरह से इसी निशान के ऊपर से सिलाई चलाएंगे। यहाँ से सिलाई चला लेते हैं, ये देखिए। और जो हमारा आसन का एरिया है, आसन को आसन से मिला के रखना है। अब हम पोंचे का यहाँ पे नाप डाल देते हैं 6 इंच और यहाँ से हम 8 इंच, और इस तरह से तिरछे में इस लाइन को ड्रॉ करेंगे और सिलाई को चला लेंगे। यहाँ से सिलाई को चला लेते हैं, यहाँ से पक्का कर लेते हैं और यहाँ से धागे को कट करेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बस उसको भी कट करके निकाल देते हैं और दूसरी साइड भी कट करके निकाल देंगे इस तरह से।